नमस्कार दोस्तों। हम सब जानते हैं कि युग 4 प्रकार के होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें से हम कलयुग में है और अभी कलयुग चल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कलयुग कैसे फलीभूत हुआ है? आइए जानते हैं कि वह क्या कारण है जिस वजह से कलयुग धरती पर आया। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के 40 और 41वें अध्याय में एक पौराणिक कथा मिलती है, जिसके अनुसार महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था और पांडव विजयी हो चुके थे, जिसके बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। कुछ समय तक युधिष्ठिर राजा रहे। इसके बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बनाया गया। राजा परीक्षित बहुत ही बुद्धिमान और धर्म के जानकार व्यक्ति थे। पांडवों के जाने के बाद परीक्षित बहुत अच्छी तरह से राजपाट चला रहे थे। एक दिन वे कहीं जा रहे थे। उस समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक काला व्यक्ति गाय और बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित ने उस काले व्यक्ति गाय और बैल से उनका परिचय पूछा। गाय ने कहा कि मैं धरती हूँ, बैल ने कहा कि मैं धर्म हूँ और वह काला व्यक्ति बोला, हे राजन, मैं कलयुग हूँ। मैं सबसे पहले धर्म और धरती पर अपना वर्चस्व करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाते ही यह समय मेरे अधीन है। जब तक भगवान श्री कृष्ण थे मैं विलुप्त था, लेकिन अब यह समय मेरा है। मैं जानता हूँ आप पांडवों के वंशज राजा परीक्षित है। आप इस मृत्युलोक के राजा है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप ही मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, मैं तुम्हें इस पृथ्वी में स्थान क्यों दूँ? तुम में वह कौन सा खास गुण है जिससे मैं तुम्हें यहाँ स्थान दूँ? तब कलयुग बोला, महाराज, कलयुग में जो मनुष्य परमात्मा का भजन संकीर्तन करेगा उसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा परीक्षित प्रसन्न हुए और बोले, तुम में यह सुंदर गुण है, इसलिए तुम इन 4 स्थानों में निवास करो। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सुना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। यह 4 स्थान मैं तुम्हें देता हूँ। इन 4 स्थानों में अधर्म रहता है, वहाँ पर तुम भी रहो। जहाँ जुआ सट्टा जैसे खेल कर्म होते हैं, जहाँ मदिरा शराब का पान किया जाता है, जहाँ पर पराई स्त्री से क्रीड़ा हास्य परिहास किया जाता है, जहाँ पशु पक्षियों पर हिंसात्मक अत्याचार होता हो, वहाँ तुम्हारा निवास स्थान है। कली फिर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, वैसे तो कहने को आपने मुझे 4 स्थान दिए हैं, पर आपके राज्य में तो मुझे यह 4 स्थान दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, तो मैं रहूँगा कहाँ? इन 4 का तो यहाँ पर अभाव है। जब मेरा गुण इतना सुंदर है तो एक सुंदर सा स्थान भी आप मुझे दे। परीक्षित बोले, अच्छा तो मांगो, कौन सा सुंदर स्थान तुम्हें चाहिए? तुम कहाँ रहना चाहते हो? तब कलयुग याचना करते हुए बोला, हे महाराज, मुझे सिर्फ स्वर्ण में निवास और दे दो। इस पर राजा परीक्षित ने तथास्तु बोलते हुए उसे स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। परंतु राजा स्वयं भूल गए कि उन्होंने स्वर्ण मुकुट पहना है और कलयुग राजा के ही मुकुट में जाके बस गया। इसके बाद राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। कुछ समय के बाद उन्हें प्यास लग गई तो पानी के शोध में वह शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि शमीक ऋषि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे हैं। राजा परीक्षित शमीक ऋषि से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में थे, इसलिए वह राजा की बात का कोई उत्तर नहीं देते। राजा परीक्षित के सिर पर स्वर्ण मुकुट पर विराजमान कलयुग के प्रभाव से राजा ने इसे अपना अपमान समझा। गुस्से के कारण राजा परीक्षित उनके गले में मरा हुआ सांप डाल देते हैं। जब इस बात का पता शमीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि को चलता है तो वह क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे देते हैं। अपने पिता के अपमान पर ऋषि शृंगी राजा परीक्षित को यह श्राप देते हैं कि 7 दिन में नागराज तक्षक उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा को समझ में नहीं आता कि मेरे हाथों से ये पाप कैसे हुआ, और श्राप के कारण राजा विचलित होने लगते हैं। तब वह ऋषि सुखदेव जी के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया, जिसके बाद ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि ने पहली बार राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, जिससे उन्हें मृत्यु के श्राप से मुक्ति मिली थी। यहीं से भागवत सुनने का प्रचलन भी शुरू हुआ। 7वें दिन जब नागराज तक्षक ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई, तब वह भगवान के परम धाम पहुंच गए। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद कलयुग का
निषेध करने वाला कोई नहीं रहा। उसी समय से कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया पर छा गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ बताई गई 5 कामों में से कोई एक काम भी कर रहा है तो उसके जीवन में कलयुग यानी बुरा समय आ जाएगा। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो नशा, जुआ, हिंसा और गलत संबंधों से बचें। कभी गलत तरीके से धन न कमाएं, वरना जीवन में दिक्कतें बढ़ने लगेंगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।